हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म। ठीक है ना। प्रिज्म का रे डायग्राम डिस्कस करेंगे और थोड़ा थोड़ा उसका टर्म समझेंगे कि क्या क्या होता है प्रिज्म में। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। क्या डायग्राम से शुरू करेंगे। डायग्राम तो प्रिज्म बनाते हैं। चलो, तो ऐसा कुछ दिखता है हम लोग का प्रिज्म। ये देखो भाई, प्रिज्म टेंट जैसा दिख रहा है क्या तुमको? टेंट देखो, टेंट इधर से घुस जाओ, इधर से घुस जाओ, है ना। टेंट जैसा दिख रहा है। तो प्रिज्म एक टेंट जैसा ही शेप होता है। पूरा ही क्या होता है? टेंट जैसा शेप होता है। सर कितना फेस है? देखो भाई, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस इन प्रिज्म। अगर प्रिज्म में हम लोग फेस देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 5 फेस होता है। 5 फेसेस इन प्रिज्म। कौन कौन सा फेस यार? प्रिज्म 1 फेस, 2 फेस, नीचे का 3 फेस। तो 3 रेक्टेंगुलर फेस होता है। 3 रेक्टेंगुलर फेस। देखो, 1 फेस, टेंट टेंट, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, और एक इधर का और एक पीछे का ट्रायंगुलर फेस। 2 ट्रायंगुलर फेस। तो इतना फेस होता है। नंबर ऑफ फेसेस इन प्रिज्म 5। 3 रेक्टेंगुलर, 2 ट्रायंगुलर, 3 रेक्टेंगुलर, 2 ट्रायंगुलर। ठीक है ना। अब ये जो नीचे है ना, इसको बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म। ये जो पूरा नीचे है, इसको दूसरा कलर से दिखा दे क्या? ये देखो, ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। और ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो टेंट का एंगल होता है ना इधर, ये वाला इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, ट्रायंगुलर फेसेस, ये एक दूसरे के पैरेलल होता है। ये ट्रायंगुलर फेसेस, ये ट्रायंगुलर फेसेस। तो 2 ट्रायंगुलर फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल होता है, पैरेलल होता है भाई। ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा टर्म है जो तुम्हें आना चाहिए। क्या तुम्हें इतना आता है? हाँ सर, बहुत सिंपल है, जान गए, बढ़िया, मजा ही आ गया। अब यहाँ पर ना हम रे डायग्राम बनाएंगे प्रिज्म का। रे डायग्राम, हाँ सर, रे डायग्राम। तो ये कॉपी कर लिया होगा तुमने। तो एक बार डेफिनेशन भी लिख ही देते हैं, एग्जाम में आएगा व्हाट इज प्रिज्म, तो लिख लेना। तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम bounded by 2 triangular and 3 rectangular faces। क्या ये तुमको समझ में आया? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 ट्रायंगुलर फेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। अरे अभी तो डायग्राम बना के दिखाया, नहीं समझ में आया भाई? हाँ सर समझे, बहुत ही मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या गिर रहा है? चलो आगे हम देखते हैं रे डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन करेंगे प्रिज्म फार्मूला का। ये आता ही आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ऐसे बनाते हैं प्रिज्म। ओरिजिनल डायग्राम मैंने दिखा दिया है 3D का, लेकिन जब हम बनाएंगे रे डायग्राम तो ऐसा कुछ बनाएंगे। ठीक है। चलो, यहाँ पर क्या होगा ना, लाइट आके स्ट्राइक करेगा। ब्लू कलर बना देगा। यहाँ से लाइट आके स्ट्राइक करेगा यहाँ पर प्रिज्म में। यहाँ स्ट्राइक किया तो नॉर्मल तो बनता है। नॉर्मल मतलब क्या है? इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिख रहा है क्या? अब यहाँ से लाइट क्या होगा? बेंड। अरे बेंडिंग होगा ना, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट क्या होगा? बेंड। तो बेंड करते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो सेट बेंड होगा। फिर यहाँ स्ट्राइक हुआ,
डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पहले नॉर्मल बना ले क्या। लो भाई नॉर्मल बन गया। नॉर्मल मतलब क्या है, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू दी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस साइड बेंड होएगा। तो देखो लाइट जा रहा था इस रास्ते, लेकिन अब जा रहा है इस रास्ते, तो अपने रास्ते से क्या हो गया, भटक गया है भाई। जैसे तुम लोग भटक गए हो, ये लाइट भी क्या हो रहा है, ये रास्ते जा रहा था, अब प्रिज्म से पास होने के बाद इस तरफ जा रहा है, डिविएट हो गया। इसको बोलते हैं इसी को बोलते हैं डिविएशन। डिविएशन, अपने रास्ते से भटक गया है बच्चा, भटक गया है। कितना भटका है देखते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ आगे, टी 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 टी, मतलब अगर ये प्रिज्म ना होता तो क्या होता, लाइट आगे जाता, और अभी कहाँ जा रहा है, अभी इस तरफ। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन जिसको बोलते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन मतलब कितना डिग्री एंगल अपने रास्ते से भटका है बच्चा, नहीं बच्चा नहीं, लाइट। ठीक है, क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर बहुत सिंपल है, इसमें क्या ही है ना, पढ़ लेंगे। चलो यहाँ पर थोड़ा नाम दे देते हैं इसको। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट को बोलते हैं पी, और ये वाला पॉइंट को बोलते हैं क्यू। ये ऊपर जहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन बना है उसको बोलते हैं एम, और यहाँ नीचे को बोलते हैं एन। क्या इतना तुमको समझ में आया? हाँ सर बहुत ही सिंपल है, नाम ही तो दिया, अब एंगल बना दे क्या, ये तो तुमको आता है। सर क्या एंगल? अरे इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, तो इसको एंगल आई डैश बोल देते हैं, या फिर आई डैश ही लिख रहे हैं, इधर भी आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट आई डैश। देखो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2। हाँ सर मज़ा ही आ गया, इसमें क्या ही है, बहुत ही मज़ा, एकदम मज़ा मज़ा। हाँ लेकिन यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते वक्त थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे। सर ज्योमेट्री तो हमको आता है, हम एक्सपर्ट हैं। देखो यहाँ पर जूम करो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जूम करो। ये ब्लैक वाला लाइन, ये ब्लू वाला लाइन इधर जा रहा था, अब इधर जा रहा है। ये ब्लू वाला लाइन और रेड वाला लाइन। रेड वाला लाइन क्या है भाई, रेड वाला लाइन नॉर्मल है सर, ये है ना, इसको सॉलिड कर देंगे। देखो ये रेड वाला लाइन, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ब्लू वाला लाइन एकदम सीधा घुस जाता क्या? हाँ सर, मतलब ये सीधा इस तरफ जाता है ना, सीधा इस तरफ जाता। मतलब ये जो एंगल है आई, तो ये कितना होगा पूरा पूरी? सर ये तो आई होगा पूरा पूरी, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आई। नहीं समझे? देखो ये ब्लू लाइन सीधा जा रहा है और ये रेड लाइन सीधा जा रहा है, तो ये जितना एंगल होगा ये पूरा भी उतना ही होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नहीं समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर समझ गया। और इसको हमने क्या लिया था, R1 लिया था क्या? हाँ, तो ये छोटा वाला एंगल क्या होगा सर, ये पूरा का पूरा आई है, इससे R1 माइनस कर दो, तो ये छोटा वाला एंगल होगा I माइनस R1। अरे हाँ रे भाई, तो क्या हम इसको I माइनस R1 लिख सकते हैं? हाँ सर क्यों नहीं, लिख सकते हैं, I माइनस R1 बड़े मज़े से लिख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आ गया। अब फिर इधर में जूम करो, इधर में। सर कहाँ कहाँ जूम करवा रहे हो? ऐसा मत करो सर। क्यों भाई, मज़ा नहीं आ रहा है? मज़ा आएगा। देखो लाइट इधर से जा रहा है ब्लू वाला, और बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल इस तरफ हो रहा है। अब रेड वाला नॉर्मल बना दे, इसको सॉलिड वाला बना देते चलो। हाँ, और ये ब्लू वाला लाइट इस तरफ आता है ना, मतलब अब देखो, अरे यार देखो ना भाई, अगर मैं इसको सॉलिड कर दूँ तो क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये आई डैश होगा, तो ये पूरा पूरी भी क्या होगा, आई डैश। लेकिन इसको हमने क्या माना था, R2, तो ये कितना होगा, आई डैश पूरा से आई R2 माइनस कर दो, बन जाएगा। मतलब ये जो अंदर का एंगल है वो क्या है भाई, आई डैश माइनस R2।
अरे हाँ सर, बहुत ही सिंपल है, एकदम ही मजे आ गया, मजे, एकदम ही मजे आ गया सर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जब हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करते हैं, चलो डिराइव लिखते हैं, डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3-4 मार्क्स का आ जाता है। तो जब भी हम प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करें तो 4 फिगर याद करना। कौन सा सर? यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है? क्या प्रिज्म ऐसा होता है क्या? ये रफ है भाई, ऐसा ही होता है क्या? हाँ सर ऐसा ही होता है। तुमको 4 फिगर याद होना चाहिए। एक क्या भाई, एक ऊपर में भी होगा, एक ये वाला ट्रायंगल 1 नंबर, दूसरा ये नीचे वाला ट्रायंगल 2 नंबर, और तीसरा ये पूरा क्वाड्रिलेटरल तीसरा नंबर। फिर से सोचो भाई, सोचो। ये वाला ट्रायंगल 1 नंबर, नीचे वाला ट्रायंगल 2 नंबर, और ये पूरा क्वाड्रिलेटरल 3 नंबर। सर इसको याद करके क्या करेंगे? अभी दिखाते हैं तुमको, इजीली, एकदम इजीली ड्राइव हो जाएगा, एकदम इजीली। चलो पहले क्या लेते हैं, कौन सा ले भाई? कोई भी एक ले लो। सर ये क्वाड्रिलेटरल ले ले क्या? हाँ ले लो। इन क्वाड कौन सा? ए पी एन क्यू, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ए पी एन क्यू, ए पी एन क्यू, ये क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज क्या होता है? इन क्वाड्रिलेटरल एंगल ए, ये वाला एंगल, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए प्लस ये वाला एंगल, कौन सा? एंगल ए पी एन, ये वाला एंगल ए पी एन, ए पी एन प्लस एंगल पी एन क्यू प्लस एंगल एन क्यू ए, कितना होगा सर? 360 होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल का हर एंगल को ऐड कर दे तो एंगल 360 बनता है। हाँ सर 360 होगा। तो ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, प्लस ये कितना होगा? अरे 90 होगा ना, नॉर्मल का एंगल है भाई, ये नॉर्मल है। तो ए पी एन 90 होगा ना, इतना तो आता होगा तुमको। हाँ सर आता है। पी एन क्यू नहीं पता, ये एंगल तो नहीं पता ना हमको। हाँ सर। और एन क्यू पी, एन क्यू पी, अरे ये भी तो नॉर्मल सा ही रिएक्शन है, सॉरी एंगल है, तो 90 होगा। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू कितना आया? 360 माइनस 90 प्लस 90 180, उधर जाके माइनस 180 हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू 180। ये क्वेश्चन 1। बस ये क्वाड्रिलेटरल खत्म। अब 2 ट्रायंगल बचा है। सर ये ऊपर वाला ट्रायंगल कर लेते हैं, ये वाला, इन ट्रायंगल एम पी क्यू, एम पी क्यू। तो हमको पता है कि जो एक्स्ट्रा, अरे ये तो हमने सीखा था ना, अगर ये मेरा ट्रायंगल है ऐसा, तो ये ए है, ये बी है, तो ये सी है, तो ए इक्वल्स टू बी प्लस सी। ये वाला सीखा था कि नहीं सीखा था? हाँ सर थ्योरम जब हमने सीखा था तभी सीखा था ये वाला। तो यहाँ पर जो डेल्टा होगा वो आई माइनस आर वन प्लस आई डैश माइनस आर टू के बराबर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई प्लस आई डैश पास में, आर वन माइनस आर टू साथ में, डेल्टा इक्वल्स टू आई वन प्लस आई डैश, और यहाँ से माइनस कॉमन, आर वन प्लस आर टू। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब बचा लास्ट एक ट्रायंगल, उसको कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल पी एन क्यू। तो 3 फिगर याद करना है, एक क्वाड्रिलेटरल, एक ऊपर का ट्रायंगल, एक नीचे का ट्रायंगल। तो पी एन क्यू में क्या हो रहा है? एंगल आर वन प्लस, एंगल मत लिखो भाई, डायरेक्टली लिखो, आर वन मतलब ये एंगल, प्लस आर टू मतलब ये एंगल, प्लस एंगल पी एन क्यू मतलब ये वाला एंगल। इसको ऐड करने पर कितना बनेगा? सर 180 बनता है। ये हम सबको आता है। आता कि नहीं आता? आता है सर। तो एंगल आर वन प्लस आर टू कितना होगा? 180 माइनस एंगल पी एन क्यू। ओहो हो, पी एन क्यू का वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगा, कितना होगा बताओ? पूरा कर ले इसको 1 छोड़ दो,
एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस ए। तो इधर डालो भाई, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180 माइनस पी एन क्यू मतलब 180 माइनस ए। आ रहा है क्या भाई रिकॉर्डिंग में? हाँ आ रहा है, 2 लाइन और आ जाएगा। तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस ए, ये कैंसिल। तो R1 प्लस R2 कितना आया? ये आया। तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो डेल्टा का फॉर्मूला I1 प्लस I डैश माइनस ए, इसी को बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, तुमको सिर्फ ये याद करना है कि 3 फिगर का काम है। कितना फिगर का? 3 फिगर का काम। एक क्वाड्रिलेटरल, एक ट्रायंगल ऊपर वाला और एक नीचे वाला ट्रायंगल। फिर से क्या क्या भाई? एक क्वाड्रिलेटरल, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल। इन तीनों में अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा प्रिज्म फॉर्मूला आराम से निकल के आ जाएगा, और 3-4 मार्क्स का आता है, ये एक पेज में आराम से आ जाएगा। क्या तुमको ये सब समझ में आया? एकदम स्टेप रटना नहीं है, तुमको सिर्फ ये याद करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज लगाना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। कितना होता है भाई? डिग्री लगा देते हैं वरना फिर कोई ऑफेंड हो जाएगा। आपने तो डिग्री लगाया ही नहीं, डिग्री तो लगाना पड़ेगा। हाँ मैथ्स है, डिग्री लगाओ। क्लास 10 पहुंच गए, इतना तो आना चाहिए भाई, है कि नहीं? हाँ सर इतना तो हम ही कर लेंगे, ठीक है। जहाँ डिग्री ना लगा हो लगा देना। तो पहले क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। दूसरा ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल कितना सिंपल है। ये कौन सा प्रॉपर्टीज था? ये ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा होगा, डेल्टा एक्सटीरियर एंगल, वो ये दोनों को ऐड करने पर बनेगा। और लास्ट ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, नीचे वाला। तो क्वाड्रिलेटरल में लगेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। फिर ऊपर वाला ट्रायंगल में लगेगा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। और थर्ड वाला में लगेगा कौन सा? कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो एक बार फिर से देख लो, नहीं समझ में आया तो, लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो थैंक यू।